इस विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में भी शामिल है, जो एक बड़ी गौरव की बात है। और जो छात्र साथी बीए तृतीय वर्ष अंग्रेजी के पढ़ के आए होंगे, उन्होंने शायद ये कहानी खेगड़े का फूल का अंग्रेजी अनुवाद नाम से ये उस पुस्तक में पढ़ा भी होगा। और आपके 4 कहानी संग्रह, पत्थर पिघलते नहीं, बाण नोट, पहाड़ पर धूप और ढोल की थाप, ये बहुत ही चर्चित आपके कहानी संग्रह हैं। तो मैं आपका परिचय कराते हुए भी महोदय बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मंच से सभी हमारे आज के इस कार्यक्रम के अतिथियों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार मान्यवर। अब मैं अतिथि सत्कार हेतु डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ तथा रोहित मांडव से भी आग्रह है कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति को पुष्प, श्रीफल तथा कांकड़ी की प्रतिमा देकर सम्मानित करें। सहायक उपायुक्त मंडी को पुष्प, श्रीफल तथा कांकड़ी की प्रतिमा देकर सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत आभार मान्यवर। अब मेरा आग्रह श्री राजेश शर्मा सहायक आचार्य इतिहास तथा अनीता जी से है कि वे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आचार्य अनुपमा सिंह जी को पुष्प, श्रीफल इत्यादि देकर सम्मानित करें। श्रीफल इत्यादि देकर सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा आग्रह दीपक ठाकुर जी तथा कोयला से है कि वे विशिष्ट अतिथि मुरारी शर्मा जी को पुष्प, श्रीफल देकर सम्मानित करें। रूप से आगे चलाएं। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सभागार में उपस्थित प्रत्येक अतिथि वर्ग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तत्पश्चात माननीय सम्माननीय मंच के माध्यम से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा इतिहास विभाग अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी से कि वह मंच पर आए एवं कार्यशाला की रूपरेखा से हम सभी को अवगत करवाएं। श्री राकेश शर्मा जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, सम्मानीय मंच का परिचय आचार्य राजेश शर्मा जी द्वारा करवाया गया। आप माननीय अधिष्ठाता ही महाविद्यालय विकास परिषद के और निरंतर हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। सर, आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। चूंकि आज हम 10 दिवसीय
टांगरी लिपि कार्यशाला के आयोजन के शुभारंभ अवसर पर यहां पर एकत्रित हुए हैं। निरंतर जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग और एक नवाचार, न्यू इनोवेशन से काम करने का प्रेरणा स्रोत आज के हमारे कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि आचार्य देवेश शर्मा जी, मृदुभाषी, हमेशा जन के कार्य के लिए कृत संकल्प, विभिन्न सरकारी पदों पर रहते हुए अनेक कार्यों को सरकार का सहयोग देने वाले ऐसे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, अधिष्ठाता अकादमिक मामले, निरंतर विद्यार्थियों के विकास के लिए हम आगे बढ़े, ऐसी प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में आज की विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अनुपमा सिंह जी, अपने बीच में मेरे पिछले 23-24 वर्षों से मित्र आदरणीय विनय जी, जिनका निरंतर मार्गदर्शन सहयोग हमें मिलता रहा है, मुरारी जी, जिनका परिचय भी हम सभी के बीच में आया, एक ऐसे लेखक, मेरे साहित्यकार आदरणीय राजेश जी, मेरे सुख बैठे अपने इस मंडी शहर की मान सम्मान योग्य सम्मानीय अतिथिगण, मैं देख रहा हूं सभी के नाम लेना तो इस मंच से शायद ही मैं कर पाऊंगा। आदरणीय जगदीश कपूर जी, आज इस टांगरी लिपि के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपका मार्गदर्शन जो हमें मिला, निश्चित तौर पर वो एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही अपने विश्वविद्यालय परिवार के मैं देख रहा हूं आदरणीय डॉक्टर रघुवीर जी, डॉक्टर अक्षय जी, डॉक्टर वर्मा जी, पवन जी सहित विभिन्न विभागों के सभी आचार्यगण, अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त हमारे बल्लभ महाविद्यालय से मेरे अनन्य मित्र महेंद्र जी, विश्वविद्यालय के गौरव जी और प्रेस बंधु मित्रों, आज हम लोग एक विशेष कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में एकत्रित हुए हैं। बहुत सारा प्रश्न जब हम सभी को निमंत्रण दे रहे थे तो हमसे बात हुई कि कौन सी कार्यशाला है और किस प्रकार की कार्यशाला है और क्या आप इसमें करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कार्यशाला के संदर्भ में अगर बात करूं तो उससे पूर्व एक बात मैं जरूर यहां पर रखना चाहता हूं। मंच साक्षी है, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि इतिहास विभाग द्वारा गत 6 महीनों में या 7 महीनों में 20 से ज्यादा गतिविधियां हम लोगों ने, हमारे विद्यार्थियों ने इसमें की हैं, जिनकी मैं छोटी छोटी विषय आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम जब विश्वविद्यालय में 7 जुलाई के बाद हम सभी अध्यापकों ने यहां पर कार्यभार संभाला, सबसे पहले हमने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट बनाया। अधिष्ठाता उसमें अकादमिक मामले हमारे पठानिया जी थे और माननीय बीसी साहब के मार्गदर्शन में वो तैयार किया गया और उस विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए हम निरंतर नए नित आयाम और नवाचार की दृष्टि से कार्य करने के लिए संकल्प है। शिक्षक दिवस, भगत सिंह जयंती, इतिहास सोसाइटी का गठन, अतिथि व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनजातीय गौरव दिवस, भाई हिरदाराम जयंती, छोटा काशी मंडी के मंदिरों की यात्रा विरासत इंटैक के साथ हमने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हमने राष्ट्रीय संगोष्ठी उनके जीवन के ऊपर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण रजत दिवस के ऊपर कार्यक्रम, ऐतिहासिक यात्रा, ठाकुर राम सिंह जयंती के ऊपर हमने वहां पर सहभागिता की। यही नहीं, 2 राष्ट्रीय परिसंवादों का आयोजन हमने किया। इसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी हमारे इस मंडी और अपने गांव के क्षेत्र के बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके विचारों को, उनकी बातों को साझा करते हैं, जिसका एक डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार है। हिमाचल प्रदेश के नेपथ्य नायक, विशेष रूप से मंडी के नेपथ्य नायकों के ऊपर जो है वो हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम, ये सिलसिला आगे चलता गया, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहा और इसी कड़ी में हम लोग जो है आज इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। आप सभी का मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ आज दूसरा जो इसमें एक काम हमारा है, जो हम लोग इसमें हमारे मंच के ऊपर माननीय मुरारी जी हैं, आपकी आज एक पुस्तक का विमोचन होने वाला है और उस पुस्तक का नाम जो है वो देवपुर है और साथ में छोटे शब्दों में
कहानी भी लिखा है, ऋणकथा भी लिखा है। जब मैंने इसको उपन्यास को देखा, मैं विषय इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि उसका विमोचन आज सामान्य मंच के कार्यक्रमों के माध्यम से होना है। आदरणीय आज के मुख्य निश्चित तौर पर मंच जो बड़ा सौभाग्यशाली है, इसलिए कि आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष, वशिष्ठ अतिथि सभी हिमाचल प्रदेश के लोग के मर्मज्ञ विद्वान हैं और मुरारी जी ने जो काम किया है उस काम को आज सभी के बीच में ये विमोचित उसका अवलोकन जो है करने वाले। मैं जब इसको देख रहा था, चूंकि मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूं और मैंने एक अमीर खुसरो की कहानी किताब की बात की थी, इस किताब का नाम था आशिका। जब मैं पढ़ता था तो समझ आया कि आशिका कौन सी किताब होगी जो इतिहास की है। जब उसको अंदर से पढ़ा तो पता चला कि खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे और रामचंद्र की बेटी देवी की जो प्रेम कथा और जो शादी है उसका वर्णन उसमें है, लेकिन वो तो एक प्रेम कथा है, वो इतिहास का डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है? लेकिन वो डॉक्यूमेंट इसलिए है कि उसमें अमीर खुसरो ने अपनी आंखों देखा हाल जो है वो उसमें वर्णित किया था और उसमें के समाज की दशा क्या थी, उसमें की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसका वर्णन उसमें आता है। ये देवकू भी बहुत पुरानी कथा नहीं है, गत 100 वर्षों के इतिहास, गत 100 वर्षों की कहानी है और लोग के बीच में मान्यता यह कथा उस समय के तात्कालिक समाज की, राजनीति की, आर्थिक की, धार्मिक की, सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी देती है, समाज की रूढ़ियों की जानकारी देती है। और मुरारी जी ने एक इतिहास के विद्यार्थी न होने के साथ साथ भी बहुत न्याय इसमें किया है कि इतिहास की कड़ियों को जोड़ते हुए एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट, उपन्यास जो किसी के लिए भी जो इतिहास का विद्यार्थी नहीं है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आदरणीय मुरारी जी को भी साधुवाद इस मंच से देता हूं। हम भी अपने आप को इतिहास बढ़ा हुई गौरवान्वित महसूस करता है कि निश्चित तौर पर एक नई दिशा इस क्षेत्र में लोक में इतिहास है और लोक में इतिहास जीवंत रहता है। ये किस प्रकार से है जिसको पाश्चात्य विद्वान आज तक जिसको स्वीकार नहीं करते थे, आज हम उस दिशा की ओर अपने देश का, अपने प्रदेश का इतिहास आप सभी के बीच में डिफरेंट माध्यम से लाने वाले हैं। ये जो इसकी खूबसूरती है। जहां तक आज की कार्यशाला की बात है, टांकरी लिपि पर जब हम बात करते हैं कोई बहुत पुराना विषय हम आगे लेकर जाएंगे ऐसा नहीं है। 400, 600, 800 वर्ष पहले विभिन्न लिपियों के माध्यम से बड़े मर्मज्ञ विद्वान टांकरी जी यहाँ पर बैठे हैं और हो सकता है कि मैं इसके साथ जस्टिफाई कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी 16वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में हिमाचल प्रदेश के इन पूरे क्षेत्र में एक नई लिपि हुई, आगे आई, जिसको टांकरा, टांकरी, टकरा इस प्रकार कई नामों से जाना जाता है। ये पहले तो ये लिपि व्यापारी वर्ग तक ही सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे बाद में राजपत्रों में मैं पढ़ रहा था कि किस प्रकार कहलूर के राजा का पत्र पठानकोट के राजा को जाता है, वो टांकरी न जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता संग्राम में भी इस लिपि का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ना तो उसको अंग्रेज समझ सकते थे, ना तो कोई और भाषा के समझ सकते थे। इसलिए आज लोक में इस जो लिपि है और जो डॉक्यूमेंट्स इतिहास के संदर्भ में वो इसमें है, इसमें हमारी भावी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी में ये किस प्रकार से जा सकती है। इस निमित्त विश्वविद्यालय परिवार ने ये योजना बनाई कि क्यों ना एक ऐसी वर्कशॉप की जाए, एक ऐसी कार्यशाला लगाई जाए कि इस ज्ञान को आगे वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेषित किया जाए। ये एक पहला प्रयास है। पारुल जी जो है वो निरंतर 10 दिनों तक बच्चों, हमारे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और इसका जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि इस वक्त सारे इतिहास के विद्यार्थी उसमें इन्वॉल्व हैं, हम फैकल्टी उसमें इन्वॉल्व है, विश्वविद्यालय परिवार का कोई और विद्यार्थी या हमारे आचार्य उसमें आना चाहते हैं, 2:10 से लेकर 3:30 बजे तक जो है वो डेली इसकी क्लास होगी, डेमोक्रेसी रहेगी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऊपर, और वो हम 10 दिनों तक करेंगे। सेकेंड फेज में जिनकी रुचि उस विषय में होगी, उस विषय के रुचि के जो विद्यार्थी हैं, जो जानकार हैं, जो और आगे ले जाना चाहते हैं, वो दूसरे फेज में इसका आएगा। और ये फेज रुकने वाला नहीं है जब तक हम इतिहास की, विशेषकर हिमाचल के इतिहास की कड़ियों को पूरे कड़ियों को जोड़ नहीं लेते। तो इस उद्देश्य से इस कार्यशाला का जो आयोजन है वो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। जो भी अन्य प्रतिभागी भी इसमें भाग लेना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। एक बार पुणे में अपनी वाणी को विराम दूं, इससे पूरा आप सभी का इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपका निरंतर मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, सम्मानीय मंच का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।
अपने बीच में अनिल जी और विशेषकर अमन जी का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप हमारे बीच में आए सर, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी से कि वो श्री मुरारी शर्मा जी की पुस्तक का विमोचन करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।